गया भगवान बुद्ध की नगरी है। कहा जाता है कि गया को दुनिया भर में मोक्ष और ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो वहीं बोध गया की भूमि पर मौजूद सनातन धर्म की घमंडी नाथ मठ भी तमाम देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। कहते हैं इस मठ में आजादी के पहले से ही दान लेने और करने की परंपरा रही है। बोध गया समेत हजारों जगहों पर कई एकड़ जमीन स्थित है, लेकिन वर्तमान दौर में मठ की मौजूदा हालात कोई देखने वाला नहीं है। कभी जो मठ दूसरों को दान करता था, आज उसके बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं है। मठ के क्षेत्र में बनी दुकानों का किराया भी यहाँ के लोग नहीं देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पावन जमीन को भू माफियाओं के द्वारा गैर कानूनी तरीके से बेचा भी जा रहा है। समस्या ये है कि कुछ यहाँ बाजार में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं उपद्रवी कि जो हमारा कहना तो यही है कि भाई हमको हमारा हक दो, हमारा जो किराया आपका होता है वही मांग रहे हैं, मगर लोग जो है उसको ना दे के और उसको एकदम बंद कर रहे हैं। तो ये हमारा कहना है कि भाई इन लोगों से हमारा जो हक है किराए का जितना भी मिलता है हमको वो दिया जाए, मगर उसके लिए भी लोग जो है परेशान कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। यहाँ आके मतलब 8-10 मिला आते हैं यहाँ पर और उपद्रव करके जाते हैं, मारपीट की भी नौबत आ जाती है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि इसके लिए कुछ आगे भविष्य के लिए ऐसा न हो और हमारा किराया भी मिले, इसीलिए हम लोगों का यही आग्रह है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, भू माफियाओं द्वारा लगातार धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोध गया मठ के महंत प्रतिनिधि ओम भारती ने कहा कि मठ की जिम्मेदारी जाने लगी है। एक समय था जब हजारों साधु यहाँ रहते थे और उनके नाम पर जमीन का 1 यूनिट लगभग 25 एकड़ हर साधुओं के नाम पर रखा गया था। तो जमीन को भू माफिया उस व्यक्ति के नाम से दूसरे को खड़ा कर बेच दे रहे हैं। बोध गया मठ की जमींदारी सरकार में निहित हो गई, तो बोध गया मठ में करीब उस समय हमें लगता है कि 1000 के लगभग सन्यासी रहते थे महात्मा, जो रैयत थे मठ के, उनके नाम से जमीन 1-1 यूनिट निर्धारित हुई थी। वो संपत्ति उनके गुजरने के बाद या तो मठ का है, महंत जी का है, क्योंकि उनके गुरु भाई होते हैं महंत, एक हिंदू रिलीजियस कानून के तहत, या बिहार सरकार की होगी। लेकिन यहाँ भूमाफिया क्या करते हैं कि उनका चेला काबिज करके फर्जी सिग्नेचर करके उसी ज़मीनों को मोनेस्ट्रियों को या और भी विदेशी जो लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को बेच देते हैं। आपको बता दें कि बोध गया मठ में हजारों साधु रहते थे और उनके नाम पर जमीन को 1 यूनिट लगभग 25 एकड़ जमीन हर साधुओं के नाम पर रखी गई थी। उस जमीन को अब भूमाफिया हर उस व्यक्ति के नाम पर दूसरे व्यक्ति को लाकर जमीन बेच दे रहे हैं। भूमाफिया और अधिकारियों की मिली भगत से लोग ठगी का शिकार होते जाते हैं। जो साधु मर चुके हैं उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस के निबंधन कार्यालय में जिंदा कर दिया गया है। जैसे सिद्धिगिरी, कृपाशंकर गिरी, धर्मानंद गिरी, कई मुकदमे भी चल रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बोध गया में भूमि घोटाला हुआ है, जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। तो बोला कि हम आपका जमीन को देख रेख करेंगे। कौन बोले? अरविंद सिंह देख रेख करेंगे, इसलिए जो है सो आप हमको देख रेख करने के लिए दीजिए। इसमें से वो 15,000 रुपया जो है सो हमको दिया और एक दिन ऐसा कह करके हमको कोर्ट लेके चला गया कि आप बोल दीजिए कि हम स्वेच्छा से जो है सो उनको दे दिए हैं। तो हम भी नारी आदमी कोर्ट में जाके बोल दिए कि स्वेच्छा से दिए। फिर 2-3-4 साल के बाद में अगर गए उसके पास में या तो ब्लॉक मतलब कर्मचारी के पास में, तो वो बताए कि उसका तो रसीद जो है सो कट गया है, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। आप अब उसके ऊपर में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मठ भी जो है सो उस ज़मीन पर 20 एकड़ ज़मीन पर मुकदमा किया हुआ है और वो जो है सो हमसे साइन नहीं लिया। वो लोग सोच रहा है कि हम लोग आपस में मेल मिलाप करके पैसा ले दे करके अपना फिरार हो जाएंगे।